जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए देखिए हिंदी का हमारा है। देखिए दोस्तों, हिंदी का है हमारा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे देने वाले हैं परीक्षा, उनके लिए देखिए सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू होने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है 20 एमसीक्यू पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में, तो हिंदी का सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आ चुके हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आकाशदीप और आकाशदीप और ममता कृति है, ये कृति किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या फिर दिनकर की है, या फिर प्रेमचंद की है? तो ये कृति किसकी है दोस्तों? ये कृति आकाशदीप और ममता, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की कृति है, तो हमारा ये सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हमारा। देखिए प्रायश्चित, प्रायश्चित किसकी रचना है? प्रायश्चित किसकी रचना है? तो ये पूछा गया प्रायश्चित किसकी रचना है। तो आप लोगों को बताना है कि देखिए रामधारी सिंह दिनकर की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की, या फिर भगवती चरण वर्मा की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसकी हो जाएगी? देखिए प्रायश्चित जो रचना है वो किसकी है? वो हमारी है भगवती चरण वर्मा की है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए भगवती चरण वर्मा की है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये का नंबर ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। 3 नंबर प्रश्न हमारा है, हुंकार किस विधा की रचना? इसमें विधा पूछा गया है। देखिए इसमें रचना नहीं पूछा गया, इसमें विधा पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है हुंकार किस विधा की रचना है। कहानी है, या फिर काव्य है, या फिर आलोचना है, या फिर आत्मकथा है? तो हुंकार जो हमारी है वो काव्य है। ये काव्य वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा काव्य है। देखिए तो काव्य हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्या लिखूं किस विधा की रचना है? इसमें भी पूछा गया है विधा। इसमें क्या पूछा गया है? विधा किसकी रचना है कि नहीं पूछा गया है, किस विधा की रचना है ये पूछा गया है। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना कि विधा पूछा है कि रचना पूछा है, तो आप लोगों को याद रख लेना इतना। तो ये निबंध है, या फिर नाटक है, या फिर आत्मकथा है, या फिर कहानी है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? देखिए तो ये इसमें से हमारा हो जाएगा निबंध। क्या लिखूं? क्या है हमारा? निबंध है। निबंध है तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? इसमें लेखक पूछा गया है कि लेखक हैं, लेखक कौन है इसमें? देखिए हजारी प्रसाद, या फिर राजेंद्र प्रसाद, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर रामचंद्र? तो इसमें से कौन सा हो जाएंगे? तो संस्कृत के 4 अध्याय याद कर लेना। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हमारे ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला आ जाता है हमारा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न आ जाता है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है। देखिए पानी में चंदा और चांद पर आदमी, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। इसमें लेखक पूछा गया है कि इसमें लेखक कौन है? पानी में चंदा और चांद पर आदमी, तो इसमें के लेखक कौन है? तो आप लोगों को बताना है रामधारी सिंह दिनकर है, या फिर जयप्रकाश भारती, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर रामचंद्र? तो इसमें से कौन हो जाएंगे? तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के याद कर लेना है, जयप्रकाश भारती होंगे, जयप्रकाश भारती। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जयप्रकाश भारती। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए कलकत्ता, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? इसमें भी विधा पूछा गया है ना। देखिए तो ये किस विधा की रचना है? देखिए यहाँ पे कहानी है, या फिर रिपोर्टाज है, या फिर यात्रा वृत्तांत है, या फिर संस्मरण है? तो इसमें से ग नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है, यात्रा वृत्तांत है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। देखिए 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, अंजलि काव्य के रचयिता हैं, अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? इसमें पूछा गया है। तो कौन रचयिता हैं? वियोगी हरि हैं, या फिर राम नरेश त्रिपाठी, या फिर विष्णु प्रभाकर, या फिर राम कुमार वर्मा? तो अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? तो राम कुमार वर्मा है। याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? तो राम कुमार वर्मा। तो ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद
अगला क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर हमारा, अपनी खबर। अपनी खबर किस विधा की रचना है? इसमें भी विधा पूछा गया है, तो अपनी खबर किस विधा की रचना है दोस्तों? नाटक है या फिर कहानी है या फिर उपन्यास है या फिर आत्मकथा है? तो जो अपनी खबर है वो आत्मकथा है। आप लोगों को याद कर लेना, आत्मकथा विधा की रचना है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास का हिंदी की प्रथम उपन्यास का कफन है या फिर इंदुमती या फिर परीक्षा गुरु या फिर गोदान? तो हिंदी का जब प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है, आप लोग याद कर लेना, परीक्षा गुरु। और इंदुमती जो है यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इंदुमती जो है हमारी, इंदुमती वो कहानी है, प्रथम कहानी है इंदुमती और प्रथम उपन्यास है हमारा परीक्षा गुरु। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। देखिए उसके बाद अगला आ जाता है हमारा 11 नंबर प्रश्न आ जाता है, देखिए रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार पूछा गया है, इसमें लेखक का नाम पूछा गया है, लल्लू लाल है या फिर सदा सुखलाल या फिर इंसाअल्लाह खां या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हमारे इंसाअल्लाह खां है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ग नंबर ऑप्शन हमारा सही है, तो आप लोग याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, देखिए उपेक्षित शब्द में उपसर्ग है। उपेक्षित शब्द में उपसर्ग पूछा है ना यहाँ पे, तो उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा उपेक्षित शब्द में? देखिए उपेक्षित शब्द में उपसर्ग उप होगा या फिर अप होगा या फिर छोटा आ होगा या फिर बड़ा आ होगा? तो उपेक्षित शब्द में उपसर्ग जो हमारा होगा वो उप होगा, उप वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए यहाँ पे आप लोग जिनको क्वेश्चन पता रहता है आप लोग कमेंट करके बताते रहिए जो क्वेश्चन पता है। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? सह उपसर्ग। सह उपसर्ग लगाकर, इसमें क्या बता रहा है, देखिए सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। जब हम सह उपसर्ग लगाएंगे तो सही शब्द उसका क्या बनेगा? तो क्या शब्द बनेगा? असुविधा बनेगा या फिर सहकर्मी बनेगा या फिर कुसंगति बनेगा या फिर सुमति बनेगा? तो सह जब उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा? सहकर्मी। सहकर्मी बनेगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, सहकर्मी बनेगा। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा, देखिए 14 नंबर प्रश्न हमारा, देखिए शताब्दी। शताब्दी में कौन सा समास है? इसमें समास पूछा है ना, शताब्दी में कौन सा समास है? द्विगु समास या फिर कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व समास? तो इसमें से कौन हो जाएगा? जो शताब्दी है हमारा, शताब्दी शब्द में हमारा द्विगु समास है, तुम्हारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए द्विगु समास है हमारा, ये ऑप्शन सही है यानी कि। उसके बाद अगला आ जाता है, देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, चार राहों का समूह। चार राहों का समूह हमारा क्या कहलाएगा, या फिर चार राहों का समूह से क्या समास बनेगा हमारा? चार मार्ग या फिर चौराहा या फिर चार राह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से क्या बनेगा? देखिए चार राहों का समूह जो होगा वो हमारा चौराहा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चौराहा। तुम्हारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिए चौराहा। उसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, उपवन। उपवन का पर्यायवाची शब्द है, उपवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए बगीचा होगा या फिर कानन होगा या फिर विपट होगा या फिर ये सभी होगा? तो उपवन का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या होगा? बगीचा। बगीचा ये वाला शब्द हमारा सही है। देखिए उसके बाद अगला आ जाता है, देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, खीर शब्द का तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? छीण होगा या फिर क्षीर होगा या फिर क्षीर होगा या फिर खीन होगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए खीर शब्द का तत्सम रूप हमारा क्षीर होगा। ये वाला क्षीर आप लोग लगाना चाहिए, ये वाला मत लगाना क्योंकि ये गलत है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए 18 नंबर प्रश्न हमारा, देखिए सूरज का तत्सम रूप है। सूरज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? सूर्य होगा या फिर दिनकर या फिर प्रकाश या फिर सूरज? तो क्या होगा हमारा? देखिए सूरज का तत्सम रूप हमारा सूर्य होगा, सूर्य वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए उसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, किरति होता है, कि फिर होता है भय या फिर हास? तो हास रस का स्थायी भाव हमारा हास होता है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
और शोक का होता है करुण रस का। करुण रस का हमारा शोक होता है, इसको भी याद कर लेना क्योंकि ये दोनों हर बार आते हैं। इस दोनों में से कोई एक आएगा और आप लोगों को एक नंबर देकर जाएगा। तो आप लोग इन दोनों में एक तो जरूर से जरूर आता है, हर बार आता है, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार कर लेना। देखिए उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा, चरण कमल बंदव हरि राई। चरण कमल बंदव हरि राई में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा गया है, देखिए यहाँ पे अलंकार पूछा गया है। चरण कमल बंदव हरि राई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, या फिर श्लेष अलंकार, या फिर अनुप्रास अलंकार। तो कौन सा अलंकार है? देखिए चरण कमल बंदव हरि राई में रूपक अलंकार है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो रूपक वाला ऑप्शन हमारा ये सही है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।